हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें जो है काफ़ी स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं, एडवर्ब क्या है क्या नहीं, उनको समझ नहीं आता। तो जो है मैं भी काफ़ी कंफ्यूज होती थी कि एडवर्ब क्या है। हमें कभी याद होता था, थोड़ी देर के लिए तो याद रहता था, लेकिन बाद में भूल जाते थे, समझ नहीं आता था। तो इसलिए मैंने जो है ये वीडियो बनाई है। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ, तो ताकि आपको इजीली जो है इजी वर्ड्स में आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ सकें। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ एडवर्ब, एन एडवर्ब इज़ a word used to add something to the meaning of a verb or an adjective or another adverb। यानी कि एडवर्ब वो है जो कि एडजेक्टिव और वर्ब को क्वालिफाई करे। जिस तरह कि अगर मैं बात करूँ कि टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब के, तो किसी को समझ नहीं आएगा कि वर्ब और एडजेक्टिव को किस तरह वेरीफाई करेगा एडवर्ब। तो जिस तरह अगर मैं बताऊँ वर्ब को किस तरह वेरीफाई करेगा, ही रन। अगर आप देखें तो ये जो रन है ये हो गया हमारा वर्ब, ही रन्स, ये भाग रहा है, मतलब कि ही रन्स, ये हमारा वर्ब हो गया। वर्ब को क्वालिफाई किस तरह करेगा एडवर्ब, फास्ट, ही रन्स फास्ट, ये इस तरह से करता है, ठीक है, इस तरह से क्वालिफाई। इस तरह से अगर हम बात करें टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव को किस तरह एडवर्ब क्वालिफाई करता है, तो इस तरह हम बात करें शी इज़ वेरी, अपना वेरी जो है हमारा जो है हमारे एडजेक्टिव हो गया, और उसके बाद ब्यूटीफुल हो गया। इस तरह इसने इसको वेरीफाई कर दिया, क्वालिफाई कर दिया, सॉरी। इस तरह से टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव क्या हो, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरह से जो एडवर्ब है वो वर्ब और एडजेक्टिव की जो एडवर्ब और एडजेक्टिव जो होते हैं उनको जो है ना क्वालिफाई करता है एडवर्ब, ठीक है। बस इतना याद रख लें, वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। जिस तरह मैंने आपको खुल के बीच में सिखाया, बताया कि किस तरह करता है। इसी तरह से अगर मैं आपको कोई और सेंटेंस अगर मैं दिखाऊं या बताऊं, तो अगर मैं आपको बताऊं तो मैं एक और दिखाती हूँ आपको सेंटेंस, ताकि आपको समझ आ सके कि क्या है क्या नहीं है। ये जिस तरह एडवर्ब अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, व्हेन द शिप सैंक डाउन वेंट द कमांडर, तो इसमें व्हेन द शिप सैंक डाउन वेंट द कमांडर, ये देखें ये भी एक एडवर्ब का ही जुमला है। इसमें आप खुद ये समझिए, आपको होगा कि आप देखें कि इसमें मतलब कोई ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है या जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब का जुमला, ठीक है। मतलब कि मुश्किल कुछ नहीं होता, बिल्कुल थोड़ा सा इजी से ही होता है। बस आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत होती है कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। होते सब कुछ आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझने का जो है ना तरीका थोड़ा अलग होता है। बस थोड़ा सा पैटर्न समझ आ जाए ना, इसका बस काफ़ी है। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब और एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब, यानी कि जो वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे उसे कहते हैं एडवर्ब। तो अगर फिर से मैं आपको बताऊँ, टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, वर्ब को किस तरह क्वालिफाई करेगा, जिस तरह ही रन, रन जो है जो रन है वो है हो गया वर्ब, और उसको उसने क्वालिफाई किया, यानी कि ही रन फास्ट, तो ये जो है इसने क्वालिफाई किया है इस तरह वर्ब को। अगर इसी तरह से बात करें एडजेक्टिव की, टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव वो किस तरह क्वालिफाई कर रहा है, तो शी इज़ वेरी, वेरी जो है एडजेक्टिव हो गया, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो इस तरह से इसने इसको क्वालिफाई कर दिया, ठीक है। टू द मीनिंग ऑफ अनदर एडवर्ब, ही रॉट द आंसर क्वाइट करेक्टली, ठीक है। ये दूसरा इसका वो है सेंटेंस, मतलब कि अगर आपको जो चीज़ समझ आ जाए और आपके जहन में आ जाए, तो उसको और भी अच्छे से याद करने का तरीका क्या है कि आप ना अपने ही जहन से उसके कुछ सेंटेंसेस बना के आप देखो, चेक करो, उनको करेक्ट करो कि आपने सही किया है या नहीं किया। इससे क्या होता है कि आपने जो भी पढ़ा होता है उससे वो जो है आपके दिमाग में फिट हो जाता है, और इससे क्या होता है कि आप अपने अल्फाजों में भी इसको समझ जाते हो कि ये इस तरह से इस तरह करना है। तो ये भी एक तरीका होता है अपना, जो आपने सीखा है समझा है उसको याद रखने का। उसके अलावा मतलब आप अगर आपने एक नोटबुक से, एक गाइड बुक से आपने ये सब कुछ सीखा है, किसी से सीखा है,
तो आपको मतलब एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए, मतलब आपको और भी काफ़ी बुक्स ढूंढ के उनके जो है ना चीज़ें देखनी चाहिए, उनके अंदर एडवर्ब किस तरह है, उनकी कौन कौन सी एग्जाम्पल्स लिखी है, उनको पढ़ना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। यानी कि आपको अगर मतलब आपको इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए तो आपको खुद दिल करेगा मैं अंदर जा के इसमें ना और भी गहराई में जाऊँ और काफ़ी सारी चीज़ें सीखूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपकी ये जो है ना वीडियो पसंद आई हो। मेरा जो है ना बस इतना ही वो होता है कि बस मैं इस तरह से कोई वीडियो बना सकूँ कि जिससे ना आपको फ़ायदा पहुँचे और बिल्कुल इजी वर्ड्स में जो है ना आप कुछ ना कुछ सीख सकें, कुछ ना कुछ समझ सकें। क्योंकि और आपको इतना याद रखना है, इतना सोचना है कि अगर आपके खुद के पास कुछ स्किल है तो आप उससे दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएं। अगर आप भी ये सब कुछ चीज़ें आराम से सीख जाते हो तो आप दूसरों को भी आराम से इनको समझाओ, ठीक है। क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ऐसा हुनर है, एक ऐसा मतलब ज़ख़ीरा है कि जो कि बांटने से भी और बढ़ता ही है। और इतनी अच्छी चीज़ है ये, आप जितनी तालीम फैलाओगे इतनी ज़्यादा फैलेगी। आप अगर एक को सिखाओगे, अगर उसको अच्छे से याद होगा तो वो आगे औरों को भी सिखाएंगे। यानी कि आपने अपनी ऐसी थिंकिंग रखनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।